दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएमओ अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। जी हां, केंद्रीय सचिवालय का नाम अब कर्तव्य भवन होगा। केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए नया नाम लागू किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, सत्ता से सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक है। सेवा तीर्थ नामक पहचान जन समर्पण और सेवा भावना को दर्शाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है और आज दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से ये उनकी शिष्टाचार भेंट रही और कुछ देर पहले तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई जब भगवान श्रीनाथ जी को भेंट किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दरबार पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई और भगवान श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट की गई थी। शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर यह मुलाकात बताई जा रही है और ऐसे में कल एक महत्वपूर्ण तस्वीर भी देखने को मिलेगी। कैबिनेट की मीटिंग रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। सीएम भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। जी हां, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात करते हैं। और जैसा कि कल ही हमने आपको एक दिन पहले ही उनका पूरा स्केड्यूल भी बताया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कि आज कई बड़े चेहरों से मुलाकात हो सकती है, तो ठीक वो तस्वीरें भी अब आप देख लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन तस्वीरों में, और बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बुके भेंट करते हुए। ये तस्वीरें राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार पहुंचे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और अब जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। और कुछ देर पहले हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी और उनके साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे की लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जैसा कि अभी आपको बताया, कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ में मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात रही और सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। कई अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है। जैसा कि कुछ देर पहले पॉलिटिकल एडिटर जब लाल सिंह फौजदार से भी हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि चर्चाएं काफी कुछ चल रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चाएं हैं। हालांकि अब देखना यह है कि क्या वाकई में ये चर्चाएं हकीकत में बदलती है या फिर एक महज अफवाह के रूप में ही रहती है। लेकिन फिलहाल आज के स्केड्यूल की हम बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ में मुलाकात की है। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उन्होंने मुलाकात की तो शिष्टाचार मुलाकात की वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई। उसके बाद में और देखिए अब ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीच में बैठे हुए हैं और एक साइड उनके जो मदन राठौड़ साहब है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के, वो बैठे हुए। दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे हुए हैं और इन तस्वीरों को देखकर ही बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही गंभीरता के साथ में चर्चा चल रही है। और अब जोधपुर से बड़ी खबर, कुड़ी भक्तासनी थाने में
वकील से धक्का मुक्की का मामला आज देखने को मिला। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले का खुद संज्ञान भी लिया। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश सहित शीर्ष अधिकारी अदालत में पेश हुए। कोर्ट में थाने के अंदर हुई कथित मारपीट का वीडियो भी चलाया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कोर्ट के सख्त होने के बाद में थानाधिकारी को निलंबित कर दिया गया। ये लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अगली सुनवाई में पूरे मामले की आगे की दिशा भी तय होगी। और चलिए अब आपको वो भी सुनवाते हैं कि वकील से किस तरह से यहाँ पर जो थानाधिकारी है और जो भी थाने में मौजूद रहते उन्होंने किस तरह से बात की। ये तो नरेंद्र सिंह जी दूसरी बात की वर्दी का है, क्वांटिटी हो गई, उनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते हो? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो। से बेटा अंदर लो, अंदर लो, एक सेकंड मत करो। ज्यादा जोश आ गया। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो। से बेटा अंदर लो, अंदर लो, एक सेकंड मत करो। तो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। खाकी ने यहाँ पर किस तरह से रोल प्ले किया। हालांकि यहाँ पर हम सभी की बात नहीं कर रहे, तमाम पुलिस अधिकारी की बात नहीं करते, लेकिन जब इस तरह से कुछ लोगों की वजह से ये तस्वीरें देखने को मिलती है तो एक जो भरोसा होता है आमजन में, कहीं ना कहीं वो भी उठता है। क्योंकि लगातार हम कहते हैं कि खाकी के साए में आप और हम महफूज रहते हैं। ऐसे में जब ये तस्वीरें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं वो विश्वास, वो भरोसा भी हिलता है। डूंगरपुर नगर परिषद ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत वसुंधरा विहार में EWS और LIG वर्ग के लिए बनाए गए 360 फ्लैटों का काम पूरा किया है। 4 दिसंबर को मंत्री झाबर सिंह खर्रा लाभार्थियों को चाबियां सौंपकर गृह प्रवेश कराएंगे। सभापति अमृत कलासुआ के मुताबिक फ्लैटों में उच्च गुणवत्ता निर्माण और तकरीबन 2.5 लाख लीटर की पानी की टंकी, 5 ट्रांसफार्मर, 40 स्ट्रीट लाइट पोल, 3 बगीचे और 1 सामुदायिक भवन विकसित किया गया है। आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि बिजली, पानी, सड़क और रात में पर्याप्त रोशनी सहित सभी व्यवस्थाएं तैयार हैं और लाभार्थियों को PM आवास योजना का अनुदान भी मिलेगा। तो 4 दिसंबर की वो तारीख जब UDH मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा इन फ्लैटों में प्रवेश करवाएंगे। परिवारों के लिए आवास की सुविधा है। 3 गार्डन है, मंदिर है, सामुदायिक भवन है, 40 पोल लगभग स्ट्रीट लाइट के लिए हमने अंदर लगा रखे हैं, 5 ट्रांसफार्मर हैं जो निरंतर बिजली आपूर्ति करता रहेगा। इस प्रकार से अंदर की सारी जो गलियां हैं पूरी तरह से डामरीकरण हो चुका है, पहुंच सड़क का डामरीकरण हो चुका है। इस तरह से एक नई बस्ती के रूप में वहाँ पे विकसित होगी और लोगों को सारी सुविधा एक जगह पे मिले और वहाँ रहने वालों को किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए निरंतर हमारे द्वारा प्रयास किए गए और इन प्रयासों के फलस्वरूप आज हम बड़ी खुशी के साथ, फक्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे डूंगरपुर के 360 परिवारों को एक स्थान पर, और वो भी आधुनिक सुविधा से युक्त स्थान पर। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस रैली की तैयारी में जुटे कांग्रेसी नेता। PCC में जयपुर शहर कांग्रेस ने बैठक करके भीड़ जुटाने को लेकर के रणनीति तैयार की है। 14 दिसंबर को कांग्रेस की दिल्ली में होगी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। कांग्रेस प्रभारी रोहित बोहरा और अध्यक्ष RR तिवारी भी मौजूद रहे। शहर की सभी विधानसभा क्षेत्र से 8000 की भीड़ ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, रोहित बोहरा का ये कहना है।
तो 14 दिसंबर को ये रैली है। कांग्रेस की दिल्ली में होगी वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली। कांग्रेस प्रभारी रोहित बोहरा भी इसमें मौजूद रहे बैठक में। शहर की सभी विधानसभा क्षेत्र से 8000 की भीड़ ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, रोहित बोहरा का ये दावा है। तो जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी से इस वक्त की अहम खबर। दिल्ली में कांग्रेस रैली की तैयारी में तमाम कांग्रेस के नेता जुट चुके हैं। पीसीसी में जयपुर शहर कांग्रेस ने बैठक करके भीड़ जुटाने को लेकर के पूरी रणनीति बना डाली। दौसा में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए 11 से 16 नवंबर और 19 से 27 नवंबर तक चलाए गए 15 दिवसीय विशेष आश्रय अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुल 95 कार्रवाइयों में 88 गुमशुदा लोगों को सुरक्षित बरामद किया, जबकि 4 मामलों का निस्तारण मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया। अभियान के दौरान में 13 व्यक्तियों को मौके पर ही दस्तयाब किया गया और जयपुर ग्रामीण, खाटू श्याम जी और बांसवाड़ा के 3 गुमशुदा भी खोज करके संबंधित जिलों की पुलिस को सुपुर्द किए गए। स्थानीय स्तर पर पहल की सराहना भी हुई। तो वही पुलिस का कहना है कि ये कैंपेन आगे भी जारी रहेगा। नाम से एक चलाया गया था जिले में, जिनको लीड किया था एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर हेमंत जी ने। तो इसमें मेनली हमारा मोटो था कि जितने भी पुराने एमपीआर हैं और जितने भी लोग किसी मुकदमे में या तो अपहरण के मुकदमे में वांछित है या अदरवाइज वांछित है, तो उनको हमने प्रयास किया था कि उनको हम ढूंढें और फैमिलीज़ को सुपुर्द करें। इसकी जो कार्रवाई रही है वो काफ़ी संतोषजनक रही है, जिसमें टोटल 95 एमपीआर्स और अदर चीज़ों का निस्तारण हुआ है। इस निस्तारण में कुछ लोग हमें घर पर मिले बट उनके फैमिलीज़ ने कभी सूचित नहीं किया। कुछ लोग ऐसे मिले जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसके द्वारा एमपीआर का निस्तारण किया गया है। 13 के लगभग 13 ही लोग मुकदमे। बढ़ते हैं आगे। राजधानी में आज मौसम के बदलते तेवरों के साथ में ठंड का असर और भी ज्यादा गहराता हुआ दिख रहा है। सुबह आसमान पर बादलों की परत और हल्के कोहरे ने विजिबिलिटी पर भी इम्पैक्ट डाला। शहर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि बादलों की मौजूदगी रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ठंडी हवाएं लगातार पारा नीचे धकेल रही है। आज सुबह ओस की मोटी परत और तेज सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर भी मजबूर किया। कल की तुलना में आज सुबह की ठंड और भी ज्यादा महसूस की गई। तो वहीं विभाग ने अगले 5 दिन मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना भी जताई है। शेखावाटी इलाके में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट का अनुमान है। तो आने वाले 2-3 दिन सर्दी की दस्तक और भी ज्यादा तेज करने वाली होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव निरंजन संवाददाता चौधरी हमारे साथ में निरंजन चौधरी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है निरंजन जी। आप बताइए कि किस तरह से मौसम का मिजाज जयपुर में देखने को मिला है, गुलाबी सर्दी ने कैसी दस्तक दे दी है और दिनचर्या में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए गुलाबी नगरी में गुलाबी सर्दी की दस्तक यूँ मानिए कि शुरू हो चुकी है और आमजन की जो जनजीवन जो है या फिर आमजन की जो दिनचर्या है वो इससे थोड़ी प्रभावित जो है वो ये आमजन की जो दिनचर्या है वो पूरी तरीके से लगभग चेंज हो गई है। जैसे कि मॉर्निंग वॉक करने वाले जो लोग हैं उनका समय जो है मॉर्निंग वॉक का वो बदल गया है। वहीं लोगों ने जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें भी थोड़ा सा चेंजेस जो है वो कर दिया है। पूरे प्रदेश के तापमान की मैं बात करूं तो शेखावाटी का सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान जो है वो न्यूनतम रात के समय 6-7 डिग्री जो है वो दर्ज किया जा रहा है। यानी कि मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी दिनों में और ये तापमान जो है वो और गिरेगा और न्यूनतम तापमान के गिरने से लोगों को सर्दी का एहसास जो है वो और तेज होगा। शेखावाटी के पास में ही सीकर जिला है, जयपुर जिला है और जयपुर जिले में भी सर्दी की शुरुआत माने हो गई है। अब आगामी दिनों में मौसम विभाग जो कह रहा है कि 10 से 12 डिग्री का तापमान जो है न्यूनतम वो जयपुर शहर का वो दर्ज किया जाएगा। हालांकि ग्रामीण इलाकों की हम जयपुर के बात करें तो वहां का तापमान अभी भी 12 डिग्री के लगभग जो है वो यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। वहीं पूर्वी राजस्थान भी सर्दी की लहर से अछूता नहीं है। पूर्वी राजस्थान में भी सर्दी का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगा है। आगामी दिनों में सर्दी इसी तरीके से रहेगी। और अगर बात करें मौसम विशेषज्ञों की तो मौसम के जानकार लोग बता रहे हैं कि पिछले साल जो सर्दी पड़ी थी उससे ज्यादा कहीं इस साल जो है वो सर्दी आमजन को
वो देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो पूरे राजस्थान को जो है सर्दी का एहसास होने लगा है। दिसंबर की शुरुआत में ही राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो है वो सर्दी ने दस्तक दे दी है। लोगों की दिनचर्या बदल गई है, लोगों के पहनने के कपड़े पूरी तरीके से बदल। सर्दी की दस्तक से जहां पर हर एक मौसम का अपना ही एक मजा होता है, सर्दी में खाने पीने का अपना अलग ही एक आनंद होता है, लेकिन मौसमी बीमारियां भी दस्तक दे देती है। तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स की सलाह है, डॉक्टर्स जो बता रहे हैं या फिर मौसम के जानकार जो बता रहे हैं, क्योंकि ये सर्दी की एंट्री है, तो सर्दी की एंट्री के समय ज्यादातर मौसमी बीमारियां जो हैं वो अपना जोर पकड़ लेती हैं। तो ऐसे में हालांकि हम बात करें तो जयपुर के एसएमएस अस्पताल के अलावा तमाम अस्पतालों की, तो वहां पर मरीजों की संख्या में जो है वो मौसमी बीमारियों के चलते जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आगामी दिनों में भी मौसम विभाग और जो है चिकित्सा से जुड़े हुए लोग बता रहे हैं कि लोगों को जो है जैसे ये हल्की सर्दी है, हल्की सर्दी में सर्दी से बचाव के जो कपड़े हैं वो पहनने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सर्दी ने दस्तक दी है, लोग जो है इसे लापरवाही से लेते हैं, तो लापरवाही के कारण जो है वो उन्हें अस्पताल पहुंचना पड़ता है, यानी कि मौसमी बीमारियों का जो है वो झेलना पड़ता है। मौसमी बीमारियों का तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पर गुलाबी नगरी में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को एहतियात बरतने की भी काफी ज्यादा जरूरत है। बांसवाड़ा में सरकारी स्कूल की शिक्षिका की दिन दहाड़े तलवार से हत्या करके फरार महिपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एसपी सुधीर जोशी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक महिपाल लगातार लोकेशन बदल करके फरारी काट रहा था और विदेश भागने की कोशिश में था, लेकिन हाईटेक ट्रैकिंग के जरिए उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के बाद में कलिंजुरा थाना पुलिस ने बागीदौरा कोर्ट में पेश किया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया। तलवार मारकर हत्या करने के मामले के अंदर में आरोपी लगातार फरार हो रहा था और पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उस आरोपी को दबोच लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के ऊपर में 25,000 रुपए का इनाम भी तक रखा हुआ था और आरोपी आदतन अपराधी था। तो हाल ही के अंदर में बीती रात को पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ कर रहे हैं, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे साथ के अंदर में खास बातचीत करने के लिए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी जी हैं, उनसे बातें करूंगा। सर, एक बड़ी सफलता जिसे कहा जा सकता है, आरोपी को पकड़ लिया गया। ये सही है कि 1 जुलाई 2025 को कलिंजरा थाना क्षेत्र में एक शिक्षिका की बड़ी निर्मम तरीके से एक महिपाल नाम के व्यक्ति द्वारा तलवार मार के हत्या कर दी गई थी और बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला था, बड़ा गंभीर और घटना था। इस मामले में मुलजिम को अभियुक्त अरेस्ट करने के लिए हमने टीमें बना रखी थी और मुलजिम बड़ा शातिर था, वो लंबे समय से राजस्थान से बाहर था और विदेश जाने की भी योजना बना रहा था। घटना के बाद उसने अपने किसी भी साथी से, परिवारजनों से संपर्क नहीं किया क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसा करने से पुलिस उसे पकड़ सकती है, लेकिन हमने ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पे उदयपुर पुलिस की सहायता से कल उसको उदयपुर से पकड़ा है और अब उसे पूछताछ करके हम उसको न्यायालय में पेश करेंगे और पीसी रिमांड प्राप्त करेंगे। सर, आपने जिस प्रकार से आरोपी को काफी मेहनत के साथ के अंदर में पकड़ा गया है, उस आरोपी के ऊपर में इनाम भी रखा है, क्या उसका पहले भी आदतन आपराधिक पूर्व में भी उसके पास मुकदमे थे और अभी 2 मामलों में फरार चल रहा था। एक तो हत्या का मामला था और एक और मामला था, उसमें 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। तो ये थी मेरे साथ के अंदर में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी जी। इनका कहना है कि अपराधी बहुत शातिर था, पुलिस लगातार पीछा कर रही थी, लेकिन आरोपी लगातार है अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन आखिरकार टेक्नोलॉजी के तहत पुलिस ने उसे आरोपी को दबोच लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बाहर विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले राजस्थान की पुलिस यानी बांसवाड़ा की पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया गया और फिलहाल उस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। बढ़ते हैं आगे। शाहबाद से खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मोरई घाट पूछकर वालिस अपने गांव पाटन जा रहे थे लोग। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। ब्लर करके हमने इन तस्वीरों को दिखाया है। तमाम घायल दर्द से यहां पर कराते हुए दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिसके चलते ये गंभीर दुर्घटना देखने को मिलती है। और ऐसे में जितने भी लोग थे वहां पर जो इसमें सवार थे, उनको हॉस्पिटल लेकर के आया गया। यहाँ पर उनका उपचार चल रहा है।
हिंडौन के श्री महावीर जी थाना पुलिस ने मंदिर चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। वारदात के मात्र 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरा मामला सॉल्व करके 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद ने बताया कि पकड़े गए आरोपी मुबारक खान और रजनीश, जिन्होंने साधु का भेष बदल करके 27 नवंबर की रात को चरण छतरी के पास में स्थित खंटू वाले हनुमान जी मंदिर में चोरी की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुआ 100% सामान बरामद किया है। पुलिस ने मंदिर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की और उसी आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ा। मामले की शिकायत मंदिर के पुजारी विजय कुमार वैष्णव ने दर्ज करवाई थी।